बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैथ्स ट्यूशन के हवाले से जावेद आलम स्पेस अफरीदी, मैथ्स नोट्स मैथ्स ट्यूशन के हवाले से मैथ्स 9th और 10th फर्स्ट स्टेप में ट्यूशन वीडियोस अपलोड करने के हवाले से हर क्वेश्चन की वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। और ये ओवरसीज़ के लिए भी ओवरसीज़ के लिए भी फ़ायदे की बात है। जो ओवरसीज़ जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं लड़के लड़कियां, उनके लिए ट्यूशन वीडियोस अपलोड करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें फेसबुक पे, ताकि हर स्टूडेंट के पास मेरी ये वीडियो पहुंच सके और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों के पास शेयर हो सके। तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए। हमारे पास मैट्रिक्स हैं और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इफ़ इट इज एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम उस वक्त में हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स ये है कि अभी आपके पास शेयर करते हैं 1 और 3 2 0। ये मैट्रिक्स है। इसका आपने ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a - 1 = अननस, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फार्मूला, यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। इस फार्मूले को याद, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले के लिए हमने पहले इस मैट्रिक्स का जो इसमें रिक्वायरमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए, मैं समझाता हूँ ये किस तरह होता है। ए डिटरमिनेंट तो मैंने आपको पिछले में करवा दिया है। ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए किस तरह होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब देखो उसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली हमें क्या करना पड़ता है। जब एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे ए वाले मैट्रिक्स को उसका एडजॉइंट लिखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं सिंपली हमें क्या करना पड़ता है कि जो क्रॉस में ये -1 और 0 की चेंज ऑफ प्लेसेस हो जाएगी और इनकी जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाला जो है ये चेंज ऑफ प्लेसेस है। -1 इधर आ जाएगा और 0 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +2 है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इनकी खाली साइन, इस लेवल की खाली साइंस चेंज हो जाएंगे, साइन। अब देखिए किस तरह, ऊपर क्या है -1 0 है ना। अब देखिए इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का क्या, पहले आपको समझा देता हूँ। अब देखो ये समझाने का तरीका पहले आपको समझाते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड होता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का देखो सिंपल तरीका है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऊपर चले जाएगी। ठीक है, एक। अच्छा, इनके साइंस चेंज नहीं होंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है इसके खाली इनको चेंज नहीं होगा, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर ये पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अब देखें किस तरह, अब आप खुद अब देखें इस तरह।
इनकी जगह चेंज नहीं होगी, खाली साइंस चेंज हो जाएंगी। अब देखें -1 जो है, -1 की जगह क्या आ जाएगा, ये -1 ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, ये -1 नीचे आ जाएगा, तो 0 और -1, ठीक है, सही है। और अब ये देखो ये +2 है और ये +3 है, तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए है। सिंपली तरीका इसका, एडजॉइंट ऑफ ए का सिंपली तरीका, मैट्रिक्स की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी बस इसी तरीके से। इन ये दोनों के जो हैं चेंज ऑफ प्लेसेस हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, और इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, चेंज ऑफ प्लेसेस नहीं होंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे खाली। ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास। अच्छा, ए डिटरमिनेंट किस तरह होता है, अब ए इज इक्वल टू हम लिखते हैं, ए हमारे पास -1 3 2 0 ए है। अब ए डिटरमिनेंट का क्या है, अगर बोथ साइड पे हम ए डिटरमिनेंट ले लें तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1 0 3 और 2। अब देखें ए डिटरमिनेंट है तो इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट का मैं आपको बताया था कि ए डिटरमिनेंट क्या आता है, किस तरह आता है। ए डिटरमिनेंट का हमने को बताया था कि ये किस तरह होता है, -1 × 0 -2 × 3। ए डिटरमिनेंट पिछले, अगर ए डिटरमिनेंट का जवाब समझ नहीं आती तो पिछले क्वेश्चन में आप पिछले वीडियोस में आप देख लें, आपको ए डिटरमिनेंट की जो पिछले क्वेश्चन में ए डिटरमिनेंट की क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे समझ आ जाएगी। तो ये 0 आता है -6, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -6। मतलब ये जो है मतलब अभी इस हाल में ये क्या है हमारे पास, ए डिटरमिनेंट जो है 0 आता है, 6 आता है। तो -6 में हम कह सकते हैं कि -6 हमारे पास किस लेवल पे बराबर है, -6 जब आता है तो ये हमारे पास इसको हम नॉन सिंगुलर भी कह सकते हैं, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ले सकते हैं। ये नॉन सिंगुलर है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं। अगर ये 0 आता तो ये सिंगुलर होता और हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते थे। अब इसका हो सकता है, अब पुट द वैल्यूज़, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तस्वर कर दें उसको अपने आसानी के लिए। तो यहाँ पे देखें ए इनवर्स हम लिख लेंगे, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आता था, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आता है, एडजॉइंट ए हमारे पास आता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आता है 0 -3 -2 -1 और यहाँ पे -6 आता है। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए इनवर्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स को हम इसको हम लिख दें 1, देखो अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा एक और तरीका भी है, आसानी से हम इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। अपनी आसानी के लिए हम इस तरह लिख देते हैं, -1/6 लिखते हैं इनटू, और ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने इस तरह लिखते हैं, -3 -2 और -1, और मैट्रिक्स बंद कर दें। ये -1 और 6 को मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, सिंपली ए इनवर्स लिखें। ये -1 और 6 जो है, -1 और 6 लिखा है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई है इनटू, इसको 0 -3 -2 और -1, इसको इस तरह लिख लें।
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अंदर अंदर इस हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर किसी के साथ -1/6 इंटू ज़ीरो, -1/6 इंटू -3, -1/6 इंटू -2, -1/6 इंटू -1, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें ए इनवर्स लिखें। अब इससे 1/6, ये तो सिंपली ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने से ज़ीरो ही आता है। अच्छा, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे और 3/6 आ जाएगा, ठीक है, 3/6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/6 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2/6 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अब आगे देखें, इसको सॉल्व करें। 0, अब ये 3 को यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 1 6। अब देखिए यहाँ पे आते हैं 1/2, 1/3 और 1/6। अब इसी का हमारे पास ये इन्वर्स का यही आंसर आता है। ये हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर आ गया, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अभी सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट इसका है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। फिर थर्ड पार्ट सी है, फिर डी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। और इसके बाद ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। अच्छा, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। 2 पार्ट आज करेंगे, 2 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया गया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी मैट्रिक्स हमें पार्ट टू सॉरी, और ये बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -3 और 2 -5। इसका बी इन्वर्स फाइंड करना है। बी इन्वर्स अननोन है, तो बी इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट। ये इक्वेशन 1 तस्वर कर दें इसको। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू अननोन है, तो एडजॉइंट ऑफ, सबसे पहले हम बी को लिखते हैं। बी जो है हमारे पास, बी क्या है, बी 1 -3 2 -5। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास होगा, सिंपल चेंज ऑफ प्लेसेस कर दें, यहाँ का सिंपल चेंज ऑफ प्लेसेस कर दें, उसकी साइन चेंज कर दें, इन दोनों की साइन चेंज करके इनके खाली चेंज ऑफ प्लेसेस कर दें। एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। अब बी डिटरमिनेंट क्या है, बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू अननोन है, तो बी डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। तो बी डिटरमिनेंट, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1 -3 2 -5। तो बी डिटरमिनेंट बोथ साइड पे अप्लाई करें, बोथ साइड पे अप्लाई करें, बी डिटरमिनेंट आता है, बी डिटरमिनेंट बोथ साइड पे अप्लाई किया 1 -3 2 -5, ये बी डिटरमिनेंट। तो बी डिटरमिनेंट का आता है उसका आराम, तो 1 × -5
-3 इंटू 2, तो ये बी डिटरमिनेंट आता है। ये -5 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। तो बी डिटरमिनेंट का आता है इज इक्वल टू 1। बी डिटरमिनेंट मेरे पास आता है 1। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अब इसका हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 ये है। इसमें वैल्यूज फाइंड करो, एडजॉइंट बी के भी वैल्यू फाइंड करो और बी की भी वैल्यू पुट करो। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 हमारे पास है बी इनवर्स एडजॉइंट बी डिटरमिनेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पुट करो, तो बी इनवर्स एडजॉइंट बी का क्या आता है? एडजॉइंट बी का हमारे पास आता है -5, 1 और -5, 1 और 3 -2 यहाँ पे। और मैट्रिक्स बी का क्या आता है? मैट्रिक्स बी का हमारे पास आता है बी डिटरमिनेंट का हमारे पास आता है। बी डिटरमिनेंट यहाँ पे हमें दिया गया है, बी डिटरमिनेंट 1 आता है। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 इंटू -5 -2 3 और 1 3 1। तो 1 को हर किसी से मल्टीप्लाई करने से वही आता है। तो इसको अगर 1 बाई 1, इसको हम 1 बाई 1 को 1 भी लिख सकते हैं। हम 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई ये भी लिख सकते हैं, -5 -2 3 और 1। तो 1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही मैट्रिक्स आएगा। सारों से 1 मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगा। तो हम इसको लिखते हैं -5 -2 और 3 1। ये आंसर है हमारा। ये बी इनवर्स है इसका। 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो, जिसके साथ भी आप मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ वही आता है। 1 को अगर अंदर ले भी जाओ, 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करो तो वही आता है। तो सिंपली आप लिख लो, सिंपली आप लिख सकते हो कि ये इसका आंसर है, बस इससे आगे नहीं जा सकता। आज के लिए 2 क्वेश्चन सही है। 2 पार्ट्स कर लिया हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2 पार्ट्स पर कंटिन्यू करेंगे। 2 पार्ट्स रहते हैं इस क्वेश्चन के इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में।